हेलो बच्चों। आज हम लोग अपने परमाणु संरचना कक्षा 9 वाला जो चैप्टर या पाठ चल रहा था उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि परमाणु संरचना में कल हम लोगों ने लास्ट में बताया था समबहुपरमाणु परमाणु कण। तो समबहुपरमाणु परमाणु अणु में आपने P4 को तो किया था, एसेट को नहीं किया था। तो ये सेट हमने बच्चों को होमवर्क दिया था, वो नहीं जो किए हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, देख लीजिएगा। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आता है। यदि हम 3s2 में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, 3p में एक जोड़े में है, 2 लोग बिना जोड़े में हैं। अब जो बिना जोड़े में है वो बंध बनाना चाहते हैं। बंध बनाने के लिए वो दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? साझा करेंगे। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े के हैं, ये दोनों 2 पेयर, मतलब एक ये और उसके बाद एक बिना पेयर के यहाँ, एक बिना पेयर के यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा और इसी तरह से इस सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन अगले सल्फर से करेगा और इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझे से देखिए सिंगल बॉन्ड का उदाहरण बनता चला रहा है। सल्फर सल्फर से सिंगल बॉन्ड, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड, सिंगल और इस तरह से टोटल यह 8 प्राप्त होता है। ये हमारा यहाँ पे समाप्त होता है समबहु परमाणु कण। इसी तरह से बहुत सारे परमाणु हैं जो समान भी हैं या भिन्न भी हैं, समान हैं, वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं, तो उनमें सहसंयोजी बंध ही लगा रहता है, साझे का इलेक्ट्रॉन भी जुड़ता है। अब आता है विषम परमाणु कण। विषम परमाणु कण जिसे हम लोग हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक विषम परमाणु आपस में साझा करके बंध बनाए, जब या 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में साझा करके एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों का साझा करें, लेकिन वे परमाणु अलग अलग प्रकार के हों, जैसे मतलब वे एटम्स डिफरेंट हो। कैसे? जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, मिलकर के क्या बना है? HCl बना। नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन तो सेम 3 परमाणु है, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 अलग चीजें हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु आपस में बंध होना। इसी तरह से CO2 में है, कार्बन मोनोऑक्साइड में है, वाटर में है, एक्सेट्रा। अगर हम HCl को लेके चलते हैं तो HCl में देखिए क्या बनता है? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बनेगा 1s, क्लोरीन के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 बनेगा, जिसमें से 2 जोड़े में रहेंगे, एक बिना जोड़े, 3 लोग जोड़े में रहेंगे, एक बिना जोड़े में रहेगा। जो बिना जोड़े में रहेगा वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से आपस में साझा करेगा और H और Cl के बीच में एक इलेक्ट्रॉन साझा होगा और इस तरह से HCl बन जाएगा। इसी तरह से अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 है। देखिए इसमें 1s में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2s में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, हाइड्रोजन भी 3 है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। इस तरह से तीनों इस अयुग्मित से 3 हाइड्रोजन एक बॉन्डिंग कर लेंगे और ये लोन पेयर है, मतलब जो जोड़े का इलेक्ट्रॉन है युग्म है वो पड़ा रहेगा, उसका विवाह पहले से हो चुका है। अब ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और इस तरह से बन जाएगा NH3। इसी तरह से हमने उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, लेकिन ये उसके ग्राउंड स्टेट की बात होती है, सामान्य अवस्था की बात होती है। अगर हम एक्साइट कर देते हैं तो 1s2 2s1 2p3 हो जाता है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऑक्सीजन के पास 1s2 2s2 2p4 होता है, ये 2 जोड़े में रहते हैं, 2 अयुग्मित रहते हैं, तो एक ऑक्सीजन के पास 2 अयुग्मित, 2 ऑक्सीजन के पास 4 अयुग्मित, तो दोनों कार्बन से साझा कर लेते हैं। इस तरह से कार्बन का भी अष्टक पूरा हो जाता है और ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। कार्बन का 4 ये 8 हो जाता है और ऑक्सीजन का 4 2 6 2 8 हो जाता है। इस तरह से इसका भी हो जाता है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से कितने बॉन्ड बन जाते हैं? डबल बॉन्ड बन जाते हैं और कंपाउंड का बन जाता है CO2। अब आता है सहसंयोजी बंध के प्रकार। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। जब 2 परमाणुओं के मध्य में आपस में एक इलेक्ट्रॉन का साझा करें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एकल बंध ना। तो H2 में देखिए एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हाइड्रोजन के दोनों परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करें तो ये H2 का निर्माण करता है। इसी तरह से Cl2 का है, उसका विन्यास करेंगे 3s2 3p5 आता है और पांचवें में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण क्लोरीन, इस क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके Cl2 बना लेते हैं। द्विबंध डबल बॉन्ड, जब 2 परमाणु के मध्य में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तब द्विबंध बनता है, जैसे O2 CO2 C2H4 एक्सेट्रा।
1s2 2s2 2p4, P में 4 गया, ये युग्मित है, ये युग्मित है। अब ऑक्सीजन ने क्या किया है, एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो 2 ऑक्सीजन के पास 4 है, तो दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन साझा करके O डबल बॉन्ड O, यहाँ मिस्टेक से O2 हो गया है, O डबल बॉन्ड O बना लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, O2 कहते हैं। इसी तरह से CO2 का हमने छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने CO2 का पूरा सेम टू सेम किया, यही आपको करना है। C2H4 का है, C2H4 का मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। अब देखिए कार्बन को जब हम उत्तेजित कर देंगे तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p3 बना लेगा ना, तो 3 यहाँ और 1 यहाँ, जैसे यहाँ पे हमने किया है 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे और एक हाइड्रोजन के पास 1 होता है। आप यहाँ भी देख चुके हैं, यहाँ भी देख चुके हैं। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, पहले कार्बन कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे और कार्बन से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, इधर भी कार्बन से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध बन जाएगा, बाकी सब सिंगल बॉन्ड, जिसे हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन कहते हैं, एथीन कहते हैं। इस तरह से अभी हमारा त्रिबंध बचा हुआ है। अगले वीडियो में हम आपको त्रिबंध, समस्थानिक, संभारिक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हमारा यह भी चैप्टर समाप्त होगा, तो हम आप लोगों के लिए कुछ नया बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।